नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। अमेरिकी ट्रेड डील पे मची तकरार, छिनेगा 5 करोड़ भारतीयों का रोजगार। जी हां दोस्तों, भारत अमेरिका ट्रेड डील में टेक्सटाइल इंडस्ट्री को लेकर जो खबर आ रही है वो चौंकाने वाली है। एक और राहुल गांधी का बड़ा दावा सामने आया है कि 5 करोड़ भारतीयों का रोजगार छिनने जा रहा है, तो दूसरी ओर वाणिज्य मंत्री और बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का दावा है कि टेक्सटाइल पे टैरिफ शून्य होगा। लेकिन अंदर का खेल क्या है? क्या सच में 5 करोड़ परिवारों के रोजी रोटी का सहारा छिनने जा रही है, या फिर सच में टेक्सटाइल पे शून्य टैरिफ बांग्लादेश की तरह भारत की भी रहेगी? इस पूरे मामले पे आपके साथ चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अमेरिका भारत में ट्रेड डील हो चुकी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ऐलान के बाद पीएम मोदी और अब उनके मंत्रियों के लगातार बयान आ रहे हैं। विपक्ष के नेता राहुल गांधी का दावा है कि ट्रेड डील ना सिर्फ प्रेशर में है बल्कि ये किसानों के लिए बहुत नुकसानदायक है। राहुल गांधी का कहना है कि भारतीय बाजारों में अमेरिकी कृषि के सामानों में आ जाने से किसानों के खुद के उगाए सामानों पे काफी असर पड़ेगा। वहीं राहुल गांधी ने आज एक बड़ा दावा पेश किया है। राहुल गांधी का कहना है कि मोदी सरकार ने जो ट्रेड डील अमेरिका से की है उसमें टेक्सटाइल उद्योग को ना सिर्फ बड़ा नुकसान है बल्कि कपास किसानों के सामने भी रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। नमस्कार। हिंदुस्तान का टेक्सटाइल सेक्टर 5 करोड़ परिवारों को रोजगार देता है। नरेंद्र मोदी जी की जो यूएस डील है वो हिंदुस्तान के टेक्सटाइल सेक्टर को खत्म कर देगा, नष्ट कर देगा। ये बात नरेंद्र मोदी जानते हैं, वो पूरा हिंदुस्तान जानता है। मैंने पार्लियामेंट हाउस में समझाया कि बांग्लादेश को फ्री पास 0% टैक्स और हिंदुस्तान को 18% टैक्स। इसका नतीजा होगा कि बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री हिंदुस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को खत्म कर देगी। Now what have you done? You have, the United States has reduced Bangladesh's tariff to 0. And our tariff is 18%. What do you expect our textile people to do? Their competitor is Bangladesh. If Bangladesh imports US cotton, they have 0% duty. Finished. Textile industry gone. नरेंद्र मोदी जी के एक मंत्री ने बोला कि अगर हम भी यूएस कॉटन इंपोर्ट करेंगे तो हमें भी वो फायदा मिलेगा। मगर सच्चाई है कि हमारा कॉटन बांग्लादेश जाता है, हमारा कॉटन हिंदुस्तान की टेक्सटाइल मिलों को चलाता है। तो अगर हमने बांग्लादेश का रास्ता चुना तो हमारे पूरे के पूरे कपास के किसान और कॉटन की इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी, और अगर हमने नहीं चुना तो हमारी टेक्सटाइल की इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी। ये सच्चाई है। पीयूष गोयल जी, झूठ मत बोलिए। इसलिए मैं इसको सरेंडर कहता हूं, क्योंकि ये डील या तो कपास के किसान को मारेगा या टेक्सटाइल इंडस्ट्री को मारेगा या फिर दोनों को उड़ा देगा। इनके मंत्री को यह भी नहीं मालूम कि बांग्लादेश अब हिंदुस्तान से कपास नहीं खरीदेगा और उन्होंने निर्णय ले लिया है कि वो यूएस से कॉटन इंपोर्ट करें। ये है यूएस डील, नरेंद्र मोदी जी की डील। राहुल गांधी का कहना है कि भारत के टेक्सटाइल प्रोजेक्ट्स का 18% टैरिफ भारत पे लगेगा, बल्कि पड़ोसी देश बांग्लादेश पे 0% टैरिफ होगी। ऐसे में बांग्लादेश के टेक्सटाइल उत्पाद अमेरिका में भारत से सस्ते होंगे। बता दूं आपको, इसके पीछे एक गणित है। दरअसल भारत के बाद अमेरिका ने बांग्लादेश से ट्रेड डील की, जिसमें टेक्सटाइल पे अमेरिका ने बांग्लादेश पे तो 19% यानी कि भारत से 1% ज्यादा लगाई है। लेकिन इसके मुकाबले एक शर्त और भी रखी है कि अगर बांग्लादेश कॉटन अमेरिका से खरीदता है तो उस पर टैरिफ शून्य हो जाएगी। यानी कि अगर बांग्लादेश अपना कपड़ा अमेरिका के कॉटन से बना के बेचेगा तो उसको शून्य टैरिफ और भारत पे 18% हो जाएगा। लेकिन भारत के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल का दावा है कि ये शर्त इंडिया पे भी लागू है। बाकायदा इस पे इकोनॉमिक्स टाइम्स में छपी एक खबर भी है। अगर टेक्सटाइल का कच्चा माल भारत अमेरिका से खरीदेगा तो भारतीय टेक्सटाइल पे टैरिफ शून्य होगा। और भी क्या कुछ बात जो है वो बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे कर रहे हैं, एक बार आप इस वीडियो में देखिए। देखिए, मैंने इतना महामूर्ख जो है लीडर ऑफ द अपोजिशन इस देश में नहीं देखा। आपको पता है कि कपास में उसके किसानों को बचाने के लिए पिछले 8 साल से माननीय मोदी जी ने 11% इम्पोर्ट ड्यूटी लगाई हुई है। एक तरफ तो किसानों को बचाना है, किसानों के बचाने के बाद टेक्सटाइल सेक्टर को कैसे फ्री करना है, कैसे उनको कॉम्पिटिटिव बनाना है, क्योंकि वियतनाम से हो रहा है। तो आप समझिए कि उसके लिए जो है इंसेंटिव दे रहे हैं। और ये यूएस ट्रेड डील में भी जो हमारे निर्यातक हैं, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री चलाते हैं, जो मैक्सिमम निर्यात करते हैं, उनको 0% टैरिफ लगेगा। एक तरफ माननीय मोदी जी ने किसान उत्पादक को, जो कपास उत्पादक हैं, उसको बचाया है। दूसरी तरफ मोदी जी ने टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बचाया है। और तीसरी तरफ
जो प्रोडक्शन बनाएंगे उनको 0% टैरिफ कैसे मिलेगा और वो बांग्लादेश जैसी कंट्री को कैसे जो है कंपटीशन दे पाएंगे, ये सारा कुछ है। आप ये जो बकवास करना, भड़काना, देशद्रोह करना यदि कोई सीखे तो वो राहुल गांधी जी से सीखना चाहिए। और मुझे लगता है कि उसके जो ट्विटर है ना, उसको सीधा पढ़ाना चाहिए, नहीं तो देश में एक अनार्की हो जाएगी। सुना आपने निशिकांत दुबे का बयान हो या फिर पीयूष गोयल जी का दावा, दोनों में से एक बात पूरी तरीके से साफ है कि भारत पे टेक्सटाइल में टैरिफ शून्य हो जाएगी। लेकिन बड़ा सवाल है कि भारत क्यों कपास या कॉटन अमेरिका से खरीदेगा, जबकि भारत के पास कपास और कॉटन भरा पड़ा है। यहाँ आपको बता दें कि भारत वर्ल्ड में चीन के बाद सबसे ज्यादा कॉटन यानी कि कपास पैदा करने वाला देश है। पूरी दुनिया में जो कॉटन मौजूदा समय में प्रयोग हो रहा है उसमें 20% कॉटन भारत का ही होता है, यानी कि पूरी दुनिया के कॉटन उत्पादन में हमारी हिस्सेदारी 20% है, जबकि अमेरिका 12% के साथ नंबर 4 और चाइना 27% के साथ नंबर 1 पे है। बता दूं आपको, बांग्लादेश का सबसे बड़ा कारोबार टेक्सटाइल है और बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा कपड़ों और रेडीमेड गारमेंट पे ही टिका है। लेकिन बांग्लादेश के पास कॉटन नहीं है। बांग्लादेश अपना ज्यादातर कॉटन भारत से ही खरीदता है। साल 2024 से 25 की बात की जाए तो बांग्लादेश ने भारत में पैदा हुए कपास का 21% हिस्सा खरीदा था। अमेरिका ने 26% और एक बड़ा हिस्सा वियतनाम को बेचा गया था। आपको बता दें कि अभी जो है किसानों को बचाने के लिए 11% शुल्क सरकार किसानों के लागत मूल्य को बचाने के लिए कम करती है। अब सवाल है कि अमेरिका ने जो नई ट्रेड डील बांग्लादेश से की है उससे तो साफ है कि शून्य टैरिफ पाने के लिए बांग्लादेश अब अपना कपास कॉटन अमेरिका से ही खरीदेगा। तो अब तक भारत की कपास जो 20% से ज्यादा बांग्लादेश खरीद रहा था वो कहाँ जाएगी? ऐसे में सवाल कहीं ना कहीं ये खड़ा हो रहा है कि कपास किसानों के सामने एक बड़ा संकट वो हो सकता है। जैसा कि पीयूष गोयल का दावा है कि कच्चा माल यानी कि कपास अगर भारत भी अमेरिका से खरीदेगा तो उस पे भी शून्य हो जाएगा। लेकिन ऐसे में सवाल है कि अगर भारत भी अपना टेक्सटाइल कारोबार अमेरिका के कच्चे माल से चलाने लगेगा तो यहाँ के कपास किसानों का क्या होगा? क्या इतनी बड़ी संख्या में भारतीय किसानों को कपास उसके बिक पाएंगे? ऐसे में कहीं ना कहीं ये पेंच फंसा है। कहीं ना कहीं भारत अमेरिका ट्रेड डील में कपास के किसानों और टेक्सटाइल को लेकर के भयंकर नुकसान की अंदेशा वो लगाया जा सकता है। दोस्तों, टेक्सटाइल सेक्टर भारत की आत्मा है। ये वो सेक्टर है जिसने अंग्रेजों के खिलाफ स्वदेशी आंदोलन की नींव रखी थी। लेकिन आज जो है मोदी सरकार उसी नींव को हिला रही है। राहुल गांधी के उठाए सवाल कड़वे जरूर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दोस्तों गंभीर सवाल उठाते रहे हैं। दूसरी ओर पीयूष गोयल हो या फिर निशिकांत दुबे, दोनों के दावे हैं कि टेक्सटाइल पे भारत का टैरिफ भी जारी है। लेकिन वे सवाल है कि भारत के कपास का क्या होगा? क्या ये सवाल भारत के किसानों के सामने नहीं है कि भारत का कपास का क्या होगा? क्या सिर्फ वियतनाम, मिस्र, यूएई, जर्मनी और पेरू के भरोसे ही कपास बिकेगा? तो भारत के कपास किसान कहाँ जाएंगे? या उनको अमेरिका और चीन कम दामों में खरीद के दूसरे देशों यानी कि बांग्लादेश और अन्य को कैसे बेचेंगे? और ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या हम 5 करोड़ नौकरियों को सिर्फ एक विदेशी फोटो ऑप के लिए कुर्बान कर देंगे? सरकार को जवाब देना होगा कि जब भारत कपास का राजा है तो हम अमेरिका के सामने याचक क्यों बने? पूरे मामले पे आप क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी के सवाल सही हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा।